चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 3 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जिसमें दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बेसिक के बारे में बताया है, और वहां पर बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने सोल्व किए हैं। तो बेसिक में दोस्तों हमने संख्याओं के प्रकार भी बताए थे। इसमें दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी संख्याओं का प्रकार है। तो आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे, पर हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्याओं के बारे में हम समझें तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों जैसे दशमलव की संख्याएं जैसे 0.6 है, ये एक परिमेय संख्या है। या दोस्तों दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर है 0.23 और ये फिर से यहीं आ रहा है 2-3 दशमलव के बाद में, जिसे हम यहाँ पर बाहर से लिखते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर बटे की संख्याएं होगी 22/7, जैसे पाई का मान होता है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याएं हैं, इनमें से हमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जैसे हमें कोई 2 संख्याएं दे दी जाती है और कहा जाता है कि इन 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में किसी भी नंबर की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्याएं जैसे यहाँ पर मान लीजिए, माना कि 2 परिमेय संख्याएं हैं a तथा b। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 संख्याएं a तथा b के बीच परिमेय संख्याएं। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है ax प्लस b और बटे में x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर क्या है, जैसे हमें पहली परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो x का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो x का मान हम 2 रखेंगे। तीसरी ज्ञात करनी है तो 3 रखेंगे। इस प्रकार से हम आगे मान रखते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमें इसके बीच में कोई एक संख्या पूछी जाए। यहाँ पर हमें दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, या ऐसा भी कहा जाता है 10वीं परिमेय संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हमें x का मान 10 रखना है। और a यहाँ पर पहली संख्या है, b यहाँ पर दूसरी संख्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का। तो चलिए अब हम 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 2 संख्याओं 3 तथा 5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला है ax प्लस b बटे x प्लस 1। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ax प्लस b बटे x प्लस 1। यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों पूरा सोल्व करके क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली परिमेय संख्या क्या होगी, पहली परिमेय संख्या के लिए दोस्तों x का मान हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a हमारे पास क्या है, पहली संख्या 3, तो 3 गुणा x का मान हम 1 रखेंगे, प्लस b यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे, बटे में x का मान हमें 1 रखना है प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हम 1 से कराएंगे 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर बटे में देखिए 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2, तो 2 का भाग 8 में हम लगाएंगे 4 बार जाएगा। तो पहली परिमेय संख्या हो गई है 4। अब यहाँ पर हम दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों x की जगह हम 2 मान रखेंगे और दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान यहाँ पर 3 है, गुणा x का मान हमने 2 रखा, प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर देखिए x का मान 2 है, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 से 6 में हम 5 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11, बटे में देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएंगे 3। तो दोनों परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली है, पहली है 4, दूसरी है 11/3। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
एक क्वेश्चन हम इसका और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं 7 तथा 8 के बीच 8वीं परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों 8वीं परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अक्स की जगह हम 8 मान रखेंगे क्योंकि 8वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास है ax प्लस बी बटे में यहाँ पर x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमें 8 रखना है, a हमें 7 दिया गया है, b हमें 8 दिया गया है। तो a का मान हम 7 रख देंगे गुणा x का मान हम 8 रखेंगे प्लस b का मान भी यहाँ पर 8 है बटे में x का मान 8 और प्लस 1, ठीक है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 7 का गुणा 8 से हम कराएंगे 56 हो जाएंगे, 56 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 64 और 64 के बटे में देखिए क्या आएगा, 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 9। तो 64 बटे 9 7 तथा 8 के बीच 8वीं परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और सही ऑप्शन का चयन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 3 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर दोस्तों पाई जो है वो भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7 जो एक परिमेय संख्या है, हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए दो संख्याएं कोई है, यहाँ पर a और b कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है। इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का दोस्तों यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों को इसके रूट में गुणा करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि 2 तथा 3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ए जो पहली हमारी संख्या है वो है 2 और बी यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर हम इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट में हम इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर हम 3 रखेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 3 का गुणा 2 से 6 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर रूट 6 जो है 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में सीखा है। आगे आने वाले वीडियो में जितने भी प्रकार है संख्याओं के, उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें इंडियन आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं वो हम सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।